नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही कराई थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर सरेंडर किया। इस बात का खुलासा मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने किया। उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया था। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश हो रही है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से ही साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने ही अपने ही पति की हत्या कर डाली है। उनका तो ये कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी 23 मई को मेघालय के शिलोंग से लापता हुए। इसके बाद 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में पाया गया। तो शिलोंग से लापता राजा रघुवंशी का शव जहां खाई में मिला, तो वहीं अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जहां एक तरफ कई दिनों से सोनम का कोई अता पता नहीं था, वही अब पुलिस के आगे सोनम ने सरेंडर किया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने? क्या पिता जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर अब इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि पिता ये साफ मानने से इनकार कर रहे हैं कि सोनम ने हत्या नहीं की है, उन्हें फंसाया जा रहा है। सवाल यह है कि सोनम इतने दिनों से आखिर फिर कर क्या रही थी, और जो 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं मध्य प्रदेश से, उनका इस मामले में क्या लेना देना है? कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर क्या हालात बने। क्या पूरी रणनीति के तहत प्लान किया गया था कि राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग में की जाएगी, या फिर इस मामले में अभी और भी खुलासे होने बाकी है? आखिर सोनम ने हत्या की थी तो फिर सरेंडर करने की जरूरत क्यों पड़ी? और बाकी वो 3 लोग कौन हैं जिन्होंने सोनम की मदद की अपने ही पति की हत्या करने के लिए? मेघालय के डीजीपी ईदाशीशा नोंगरांग का कहना है कि सोनम ने ही हायर किया था इन लोगों को उसकी पति की हत्या करने के लिए। इनमें से एक उत्तर प्रदेश से था और बाकी दोनों इंदौर के ही बताए जा रहे हैं। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी उन्होंने ही कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। जो पकड़े गए उन्होंने ही और भी कई नाम बताए थे, और ये भी कहा है इन्हीं लोगों ने, जो पकड़े गए आरोपी हैं, कि उन्होंने ही बताया कि सोनम ने ही उन्हें हायर किया था उसके पति की हत्या करने के लिए। आपको बता दें, इससे पहले जब 22 तारीख को दोनों कपल हनीमून पर शिलोंग गए थे और अचानक से जब कोई रिस्पांस मिलना बंद हो गया तो परिवार खोजने गए थे। चलिए सुनवाते हैं सोनम के पिता क्या कह रहे हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा बाबूजी, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से,
रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। आपकी मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? वो बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उन्होंने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे को क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, छोटे चलिए, हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेश, ये बड़ा ही मामला जो है गंभीर हो चला है। एक तरफ कल तक सोनम को की तलाश में तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। अब सोनम मिली है और उनके मिलने के बाद और भी सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किन हालातों में सोनम पाई गई, क्या जानकारी इसको लेकर कि पुलिस को सोनम किन हालातों में मिली, और ये जो डीजीपी जो है मेघालय के जो ये कह रहे हैं कि सोनम ही है जिसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लोगों को हायर करके मर्डर करवाया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास इस वक्त? देखिए अभिषेक, अब इस मामले को लेकर अब कुछ ही समय बचा है, उसके बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है उस जानकारी के अकॉर्डिंग जो सोनम जो है वो राज कुशवाहा नाम का एक युवक था जो उनके यहाँ ही काम करता था। उसके साथ कहीं जो है प्यार में पड़ गई थी, लव था उनका, अफेयर चल रहा था, स्थितियां बनी है।
सोनम जो है सगाई के पहले ही जो है इस मामले को लेकर को अंजाम देने को लेकर लग गई थी। और हम आपको बता दें कि सोनम जो है पहले भी शिलांग जा चुकी है, राज कुशवाहा के साथ वो शिलांग जा चुकी है। और मैंने जैसे सुबह भी सबसे पहले हमने जब ब्रेक की थी, जब बताया था कि इसकी रेकी की गई, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंसली उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कहाँ किस जगह लोकेशन बिल्कुल आइडेंटिफाई, किस जगह पर सुनसान रहता, किस जगह पर इस तरह की घटनाएं होती, इसको लेकर मैंने सुबह भी जब ये पहला हमारा ब्रेक हुआ था तब मैंने इसी बात को लगाया था कि बिना रेकी के, बिना प्लानिंग के, बिना जानकारी के इतने बड़े सुनसान क्षेत्र में जाना असंभव है। और वही निकल के आ रहा है सामने और वही थ्योरी निकल कर आएगी भी। अब हम आपको बता दें कि ये जो मामला है राज कुशवाहा और जो सोनम, इन दोनों के लव अफेयर के बीच का निकला और आखिरकार जो है वो राजा जो रघुवंशी उनको अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। अब 3 लोगों को पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है, अब पूछताछ की जा रही है। और एक आपको बता दें, एक बात और अब बता दें कि अब जो बात सामने आ रही थी कि सोनम कैसे पहुंची, कहाँ पहुंची, क्या पहुंची, पुलिस, इंदौर पुलिस और मेघालय जो शिलांग पुलिस है, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था ये। और इसकी जानकारी किसी भी तरीके से बाहर लीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस सारे जो सबूतों को जुटाया जा रहा है। और सोनम जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश इसलिए गई थी ताकि गोरखपुर के रास्ते वो नेपाल जा सके और नेपाल जाने के कयास लगाए। तो जब राजा रघुवंशी का शव मिला था, जब उनकी डेड बॉडी है, तब से हम ये कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है और इसको लेकर सोनम नेपाल जा सकती है। हमें ये भी सोच रहे थे, हम ये बात चर्चा भी कर रहे थे आपस में। तो वही जानकारी भी अब हमारे माध्यम से आ रही कि किसी तरीके से बाहर जाने की प्रयास होगी। और उसने ये सोचा कि आखिरी कॉल में कम से कम घर वालों को लगा लूं और घर वालों से बात कर लूं। जब घर वालों को उन्होंने कॉल किया, अपने भाई को कॉल किया, तो ऑलरेडी पुलिस जो है ट्रैकिंग पर डाल चुकी थी, मोबाइल नंबर और सारा पुलिस पूरी जो है जांच में लग गई थी। शिलांग और इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन में काम कर रहा था और इंदौर पुलिस की बहुत अहम भूमिका इस मामले में थी। पुलिस ने ये लगातार बताए रखा कि हम शिलांग पुलिस को बोल रहे हैं वो इस मामले को लेकर गंभीर हो, जांच करें। लेकिन इस दौरान इंदौर में भी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी, इसीलिए 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 आरोपियों को धर दबोचा। सोनम की तलाश की जा रही थी, इसलिए ये जानकारी भी बाहर पुलिस नहीं कर रही थी कि किसको गिरफ्तार किया या कौन लोग पकड़ा या क्या है। ये किसी तरह की जानकारी की लीक नहीं कर रही थी, क्योंकि सोनम का मिलना बहुत अहम था। इनको गिरफ्तार भी किया जाता तो अगर सोनम नहीं मिलती तो इस मामले का खुलासा बिल्कुल नहीं हो पाता। और सोनम को जो है ट्रैकिंग के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया। और हमें ये लगता है कि यही थ्योरी शायद अभी थोड़ी देर बाद जब पुलिस ब्रीफिंग करेगी, जब ज्वाइंट ब्रीफ करेगी, अब पुलिस योगेश जो बात आपने कही उसी पे आते हैं। जाहिर है कि पुलिस ने सारी बातें गुप्त इसलिए रखी क्योंकि अभी जो पिता का रिएक्शन आ रहा है, और खैर वो पिता है तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि बेटी ही अपने पति की हत्या में शामिल है। खैर जो बात आपने कही कि सोनम राज के साथ पहले भी शिलांग जा चुकी थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि राजा को मारने की प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी, शिलांग में बस उसे अंजाम देना था? देखिए अभिषेक, मैंने बताया सगाई के बाद ही ये जा चुके थे शिलांग, और यही प्लानिंग के तहत ही शिलांग गए थे कि हम शिलांग में प्लानिंग क्या। अब ये पुलिस अब उस दौरान जो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज भी निकाले कि कहाँ ठहरे थे, क्या ठहरे थे, जबकि ये खुलासा हो चुका। तब पुराने वीडियो फुटेजेस सीसीटीवी की कहीं से आएंगे और आएंगे सामने। ये मैं आपको बता दूं श्योरिटी से ये सारे पुराने कुछ ना कुछ आएंगे फुटेज और पुराने सबूत सामने आएंगे। हम आपको एक बात और बता दें कि जब सोनम की सगाई हुई थी उसके बाद राजा चाहता था कि सोनम उसके साथ कहीं बाहर निकले, घूमे, फिल्म जाए, मूवी जाए, लेकिन सोनम के परिवार ने मना कर दिया था बाहर जाने के लिए। तो जब सोनम के परिवार अपने मंगेतर, अपने जो फियांसे उसके साथ जाने से रोक रही है और एक अनजान व्यक्ति के साथ में शिलांग जाने की परमिशन दे दे, ये जो हमें जानकारी मिली वो जानकारी बता रहे पुलिस और पुख्ता तरीके से थोड़ी देर बता देगी। शिलांग जाना एक अनजान व्यक्ति के साथ में, जबकि वो उसके यहाँ पर एक काम करते थे, तो ये ऐसा नहीं कि परिवार को पता नहीं था, परिवार की जानकारी में होगा। परिवार की जानकारी के बिना हाँ अपनी बेटी की शादी हो चुकी है, क्योंकि अब वो अपने को कैसे न कैसे करके बच्चे को डिफेंस करेंगे। और परिवार को नहीं पता था कि शादी के बाद सोनम इतना बड़ा कदम उठा लेगी और इस तरह से राज के साथ मिलके, राज कुशवाहा के साथ मिलके अपने और 2 अन्य साथियों के 3 और अन्य साथी के साथ इतना बड़ा घटना को अंजाम देंगे।
ये बड़ा मामला बना है कि ये बहुत प्री प्लान्ड मर्डर था, बहुत लंबे समय तक इसकी प्लानिंग की गई थी, लंबे समय तक इसकी जिस तरह से हम मूवीज में देखते, थ्रिलर मूवीज में देखते कि बड़ी प्लानिंग के साथ पूरा मैपिंग करके बनाया गया प्लान था और उनको यकीन नहीं था कि हम पकड़ा जाएंगे। वो तो उत्तर प्रदेश पहुंचे और ट्रेकिंग पर मोबाइल इसी था। पे आना चाहूंगा योगेश, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वहां पे जाके उन्होंने मर्डर पहले से प्लान किया होगा और फिर से अंजाम दिया, लेकिन शायद इन्हें अंदेशा नहीं होगा कि ये मामला जो है शंकर लालवानी जी तक पहुंचेगा, फिर वहां से मुख्यमंत्री और फिर वहां दिल्ली में गृह मंत्रालय तक ये मामला पहुंच जाएगा। 2 राज्यों की पुलिस और मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। शायद उन्हें अंदेशा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि और ये मामला इसलिए भी जरूरी है कि मेघालय एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो जाहिर तौर पर एक राज्य के तौर पर भी उन्हें एक बहुत गहरा आघात पहुंचता। तो जाहिर तौर पर ये जो सोनम और उनके साथी थे, इनको अंदाजा नहीं था कि ये किस चीज से खेल रहे हैं। देखिए अभिषेक, मैं इसी बात को आपसे बढ़ाऊंगा आगे कि अभी की युवा पीढ़ी जो है अब जो है फिल्मों में, थ्रिलर मूवीज में इस तरह के स्टडीज करती है और इन्होंने स्टडी करी थी शिलोंग, क्योंकि शिलोंग में किस जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई है। शिलोंग में रेकी की थी उन्होंने कि किस तरह घटना, उसी जगह पर उन्होंने ले आके राज को इसके साथ में इतना बड़ा जो है ये हादसे को अंजाम दिया है। और ये जो है ये प्री प्लान, मैंने जैसा आपने मुझसे पूछा है कि पहले जा चुके थे, डर नहीं था, या जब आरोपी जो भी कोई क्राइम करता है, क्राइम होने के समय उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं हम अगर किसी मानसिक विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे। जब हम क्राइम करने के लिए सोचते हैं ना, तो उसके बाद हमारी ये स्थिति खत्म हो जाती है कि हम उसके बाद के परिणाम भूल जाते हैं। परिणाम भूलने के कारण से हम जो है क्राइम करने पर ज्यादा फोकस करते थे। उनको यकीन था कि हम प्राण लेंगे, इस तरह के हादसे हो चुके हैं, हम बच जाएंगे, बाहर विदेश भाग जाएंगे और धीरे से हम किसी न किसी तरीके से बचे रहेंगे। तो ये उम्मीद उनको थी और यही उम्मीद के कारण से वो इतने दिन से 14-15 दिन से भागते घूम रहे थे, इधर उधर छुप रहे थे। उनकी किसी भी तरह की कोई घर वालों से कांटेक्ट उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसीलिए और पुलिस ने भी जो है, जैसे पुलिस ने जिस तरह से इन लोगों को धर दबोचा, मैं आपको बता दूं कि राजा जब सोनम के फोन रिकॉर्ड निकाले तो राजा के साथ लंबे समय तक बातचीत देखी, तब जाके राजा के फोन रिकॉर्ड, राजा की डिटेल्स, राजा की ट्रैकिंग देखी गई, तब जाके उनको यकीन हुआ कि राजा और सोनम जो है शिलोंग जा चुके थे, क्योंकि पुलिस के पास वो पुराने सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे आ चुके हैं और वो धीरे से खुलासा करेगी इस बात का। 11:15 बजे तक जब पुलिस इस बात को लेकर ब्रीफ करेगी तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें ही वहाँ सामने रखी जाएगी। और सोनम और ये जो राज थे, ये इसको लगा था कि हम बच जाएंगे और हम किसी तरीके से देश छोड़ने में कामयाब होंगे। इसीलिए इन्होंने राज का और इन्होंने दोनों ने सोचा कि हम बाहर भाग जाएंगे। इसी कारण से ये अब तक बच्चे घूम रहे थे। अब चूंकि पुलिस गिरफ्त में है तो अब इस मामले का पटाख से कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। एक बात तो है, ये अरेंज मैरिज अगर बिना जांच परख के और जबरन करवाया जाए तो इस तरह के हालात बने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। तो यूपी के गाजीपुर से सोनम गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है वो तो पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग में ही जो है स्पष्ट हो पाएगा। 2 राज्यों की ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसमें कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पिता ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है और खैर वो पिता हैं और वो भावुक भी हैं। ये घटना को लेकर उनकी मां ने भी स्टेटमेंट दिया और कहा है कि लड़का चला गया, इसका बड़ा दुख है, बेटी मिल जरूर गई है, लेकिन ये जो वारदात हुई, इसे अंजाम दिया गया, उसके आगे क्या कोशिश थी, क्या साजिश रची गई थी और सोनम और उसके साथी का आगे प्लान क्या था, ये तो खैर पुलिस ही स्पष्ट कर पाएगी। लेकिन कई सारे सवाल जो उठ रहे थे, कहीं ना कहीं उसका जो है अब पराक्षेप हो चुका है और जो जवाब निकल कर सामने आया वो और भी ज्यादा डरावना है।
गाजीपुर से सोनम पकड़ाई जरूर है, लेकिन अब पुलिस स्पष्ट करेगी कि किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जहां ये घूमने गए थे शिलोंग में, वहां पे गाड़ी कहीं और मिली, सामान कहीं और मिला और झरने के नीचे खाई में राजा का शव पाया गया। तब से सोनम को लेकर चिंता और बढ़ चली थी, लेकिन उसके बाद सोनम खुद अब पकड़ाई गाजीपुर से। जिन हालातों में उसको लेकर अब से कुछ ही देर बाद पुलिस अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इसका खुलासा करेगी। आपको बता दें, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरांग सांगमा ने भी अपने पोस्ट में कहा है कि ये 7 दिनों के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसमें ये सफलता मेघालय पुलिस को मिली है। 3 जो इसमें आरोपी जो साथी बताए जा रहे हैं सोनम के, वो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं और महिला ने खुद, यानी कि सोनम ने खुद ही सरेंडर किया है। गाजीपुर से हमारे सहयोगी सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, सोनम जहां से मिली है, किन हालातों में मिली, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? टीम पहुंची थी वहां पर जब कार्रवाई करने के लिए, क्या अपडेट? जी, इस समय हम वन स्टॉप सेंटर पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो सोनम बरामद हुई है वो जो है कि इस समय वन स्टॉप सेंटर पे उनके कस्टडी में पड़ी हुई हैं और यहाँ जो है कि पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है कि नहीं, यहाँ जो भी सोनम के साथ में जानकारी ये मिल रही थी कि 3 लोगों द्वारा जो है कि 3 लोग और साथ में पकड़े गए हैं, वो लोग नहीं हैं, केवल बस सोनम ही केवल मिली है और उनके द्वारा जो है कि अपने परिजनों को सूचना दी गई थी और परिजनों को सूचना देने के बाद जो है कि यहाँ उनको चाय के दुकान से बरामद किया गया है और यहाँ से ले आकर के वन स्टॉप सेंटर रखा गया है। ऐसे में देखा जाए कि नहीं, जो सोनम का मामला काफी चर्चित है और यहाँ पुलिस अधीक्षक जो है कि स्पष्ट उन्होंने बताया है कि नहीं, इंदौर की पुलिस और मेघालय की पुलिस जो है कि वहाँ से आ रही है और जब तक वो आ करके यहाँ स्पष्टली कुछ बताएगी नहीं, तब तक उनके साथ कितने लोग थे और कौन लोग थे उसकी क्लियरेंस जानकारी नहीं हो पाएगी। तब तक उन्होंने बयान में केवल स्पष्ट कहा है कि केवल सोनम बरामद हुई है और उनको वन स्टॉप सेंटर रखा गया है। शुक्रिया सुजीत जानकारी के लिए। तो वन स्टॉप सेंटर में इस वक्त सोनम है और इंदौर और मेघालय पुलिस वहां पहुंचेगी, उसके बाद पुलिस की आगे की कार्रवाई शुरू होगी।